नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। लखनऊ में निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां हो गई हैं तेज। निषाद पार्टी ने की निकाय चुनाव की प्रथम लिस्ट जारी। निर्भय इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी की ओर से लिस्ट हुई है जारी। कानपुर देहात में हनुमंत कथा के कार्यक्रम पर लगी रोक। अतीक अशरफ हत्याकांड के चलते कार्यक्रम किया गया स्थगित। रंजीतपुर स्थित पवन तनय आश्रम में 17 से 21 अप्रैल तक होना था कार्यक्रम। अगले आदेशों तक स्थगित रहेगा कार्यक्रम। मथुरा में श्रद्धालु महिला से लूट। विरोध करने पर बदमाश ने ई रिक्शा चालक को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मेहनत के बाद दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। प्रतापगढ़ में टिकट कटने से नाराज भाजपा प्रत्याशी। नगर पंचायत सुसवा से अध्यक्ष पद पर दावेदारी ठोक रहे कई भावी प्रत्याशियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय टेउका कार्यालय में जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के जीआईसी गेट में गुमती में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर रखे होने से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। आगरा में ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर हंगामा। बी फॉर्म बांट रहे कार्यकर्ताओं से एक पार्षद ने की अभद्रता। कार्यकर्ताओं को जमकर हड़काया। जमकर हुई तूड़ तड़ाक। अन्य कार्यकर्ताओं ने समझा बुझाकर मामले को किया शांत। कांधला में पार्षद का टिकट न मिलने से क्षुब्ध बीजेपी नेता दीपक सैनी ने खाया जहर। मेरठ में उपचार के दौरान दीपक की हुई मौत। परिजनों में कोहराम। बीजेपी में जिला शोध प्रमुख और वार्ड पार्षद का टिकट मांग रहा था दीपक। बलिया में टिकट बंटवारे से नाराज हुए सपा नेता निषिद्ध श्रीवास्तव। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा सपा ने हमारे साथ किया धोखा। लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटका मिला नाबालिग युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओयल पुलिस चौकी के गांव सुनसी का है मामला। बांदा में रेलवे विद्युत पोल पर चढ़ा मानसिक मंदबुद्धि युवक। करंट लगने से झुलसा युवक। रेलवे लाइन के किनारे ही घंटों तड़पता रहा युवक। नहीं पहुंचा कोई रेलवे प्रशासन। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। लखीमपुर के अध्यक्ष रहे ज्ञान प्रकाश वाजपेयी सपा की साइकिल से उतरे। करीबन 100 समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी। ज्ञान प्रकाश ने सपा पर लगाया आरोप। कहा सपा ने उनकी अनदेखी कर बसपा छोड़कर सपा में आए रमा मोहन वाजपेयी को टिकट दिया है। देवबंद नगर पालिका चेयरमैन पद की सपा प्रत्याशी जहीर फातिमा ने किया नामांकन। उनके साथ पूर्व विधायक माविया अली और भारी तादाद में समर्थक रहे मौजूद। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाला एक अभियुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से हजारों रुपए। घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, तमंचे के साथ अन्य सामान भी बरामद। सहारनपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सम्मेलन का दीप प्रज्वलन करते हुए शुभारंभ मंडल आयुक्त लोकेश एम ने किया। मंडल आयुक्त ने चिकित्सकों को सैल्यूट करते हुए सस्ती और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने की करी अपील। ललितपुर में पुलिस ने 4 कुंटल 56 किलो अवैध गांजा पकड़ा। आंध्र प्रदेश से आगरा ट्रक से ले जा रहा था लाखों रुपए का गांजा। अवैध गांजे के साथ 4 तस्कर भी किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए गांजा तस्करों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। इटावा में सट्टा लगवाने वाले 5 गिरफ्तार। सट्टेबाज आईपीएल मैच में बैटिंग ऐप से सट्टा लगा रहे थे। सट्टेबाजों के कब्जे से लाखों रुपया भी हुआ है बरामद। अमरोहा के मोहल्ला मंडी चौक में टिकट कटने से नाराज भाजपा नेता ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुकेश सक्सेना करीबन पिछले 12 सालों से बीजेपी के नगर के हैं महामंत्री। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोगासी क्रॉसिंग का है पूरा मामला। झांसी में एसपी ने किया पैदल मार्च। स्थानीय लोगों से एसपी ने की बातचीत। शांति व्यवस्था बनाए रखने की करी है अपील। महोबा में कुएं में गिरने से महिला की मौत। मवेशी चराते हुए हुआ हादसा। थाना महोबकंठ क्षेत्र के माधवगंज का है मामला।
महोबा में 40 वर्षीय व्यक्ति का पेट से लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा कोतवाली क्षेत्र के साइकोलॉजिकल के पास का है पूरा, माफ कीजिएगा, साई कॉलेज के पास का है पूरा मामला। महोबा में शांति व्यवस्था को लेकर डीएम एसपी ने किया पैदल मार्च। प्रयागराज कांड और आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान की दबंगता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। भाजपा के स्थानीय नेता के कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने ही कराया उठापटक। हमीरपुर में माफिया आतिक और अशरफ के हत्यारे सनी सिंह के घर पर पुलिस का जमावड़ा। सनी सिंह के परिजनों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात। कुरारा कस्बे के रामलीला मैदान के पास है सनी सिंह का घर। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने दिया बयान, कहा हिंदू प्रत्याशी का समर्थन करेगी हिंदू महासभा। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड, सीमा से सटे चित्रकूट जिले में हाई अलर्ट। देर रात एसपी ने बरगढ़ बॉर्डर सहित कोसांबी बॉर्डर पर खुद संभाली कमान। इसके अलावा मुस्लिम बस्तियों सहित पूरे शहर में किया गया पैदल मार्च। अफवाहों पर ध्यान न देने की गई अपील। अलीगढ़ में ऑटो में अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चालक हुआ गंभीर तौर पर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को पहुंचाया अस्पताल। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप, पुलिस पर अभद्रता का आरोप। विधायक तिलक राज बेहड़ धरने पर बैठे। धरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। बेहड़ के तमाम समर्थक पहुंचे घटना स्थल पर, जताया आक्रोश। बरेली में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। आग से 7 साल के मासूम की मौके पर हुई मौत। एक झुलसा घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ खाक। अलीगढ़ में खेत पर पानी लगाने गए युवक का सिर कटा। मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का लगाया आरोप। गुस्साए लोगों और पुलिस के बीच काफी देर तक हुई नोकझोंक। अकराबाद क्षेत्र के गांव सुहावली का है पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित बाइक गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। बाइक सवार मावा भांजे की हुई मौके पर मौत। 4 गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में भर्ती। एक ही बाइक पर सवार थे 6 लोग। औरैया में 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से मचा हड़कंप। जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 22। वहीं 2 मरीज हुए ठीक। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जनपद में देखी जा रही है लापरवाही। रामपुर में सपा नेता मोहम्मद आजम खान की अचानक रविवार को इफ्तार के बाद तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। लाइव नजर आ रहे हैं, सुनिए। संपन्न हो गया है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस पुण्य धरा पर स्थित विद्यालय के प्रांगण में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हालांकि पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना था और आना भी मैं चाह रहा था और कार्यक्रम लग भी गया था, लेकिन उसी दौरान काफी ज्यादा मौसम खराब हो गया 2021 में, और उसके कारण से उस समय नहीं आ पाया। लेकिन आज आकर निश्चित रूप से बहुत ही, मैं सच कहूं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और यहाँ का जो प्रांगण देख रहा हूं, जिस प्रकार से एक बहुत ही दिव्यता की ओर और सबके प्रयासों से लगातार, जिस प्रकार से श्रद्धेय कुशियारी जी ने यहाँ पर कहा कि इसको उद्यमिता के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और जो आज मातृशक्ति के लिए अनेकों स्टार्टअप, अनेकों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे, तो ये क्षेत्र भी आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र इस दिशा में बनेगा। और सरकार का भी और हम सब लोगों का भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती, आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतना बड़ा यहाँ पर जो एक प्रांगण निर्मित हो रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। उसी प्रकार से
ये जो उद्यमिता के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और श्री कोश्यारी जी ने जो कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर, हम जिस प्रकार से भी हमारे अंदर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल, उस क्षमता का उपयोग कहीं न कहीं चाहे अपने स्वयं के लिए करें, और स्वयं के लिए करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए करेंगे, अपने ग्रामीण परिवेश के लिए करेंगे, ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर है। आज मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मातृशक्ति को देखकर तो उत्तर प्रदेश में निकाय की जंग लगातार देखने को मिल रही है। छोटा चुनाव है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा दांव साबित हो सकता है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में निकाय चुनावों की रोचक जंग देखने को मिल रही है। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन, नामांकन भरने पहुंच रहे प्रत्याशी आज से दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो गया। दूसरे चरण का नामांकन 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, आज से दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन पहले चरण के नामांकन के लिए आज दूसरा दिन है, माफ कीजिएगा आज अंतिम दिन है। और आज आखिरी दिन, नामांकन भरने वालों की कतारें देखिए। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे और आपको अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए आगरा, औरैया, गोंडा, रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ की तस्वीरें। लखनऊ में सुषमा खरकवाल जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम लोग उनके नामांकन के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए हैं। और ठीक ऐसी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिल रही हैं। आगरा से भी देखिए, और अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें हैं। औरैया में तैयारियों की तस्वीरें हैं, गोंडा में नामांकन की तस्वीरें हैं, रामपुर में तैयारियों की तस्वीरें हैं, सहारनपुर में नामांकन दाखिल किया जा रहा है, लखनऊ की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर की तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं, इमरान मसूद की भाभी, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बेहद खास तस्वीरें जो आज पूरे दिन की कहानी लगभग बयां कर रही हैं। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें देखिए, जहां पर ये आगरा की तस्वीरें हैं। कैंडिडेट्स ने नामांकन किया है। लखनऊ की मेयर प्रत्याशी हैं सुषमा खरकवाल। लखनऊ से मेयर प्रत्याशी बसपा की शाहीन बानो है। कांग्रेस ने अभी तक घोषित ही नहीं किया है, यानी कि पहले चरण की रेस से फिलहाल कांग्रेस लखनऊ में तो बाहर नजर आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अंकित हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं, साथ में टीएन मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले जाएंगे राजधानी लखनऊ, टीएन मिश्रा जुड़े हुए हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, आज ग्राउंड पर बहुत हीट नजर आई जब सुषमा खरकवाल नामांकन के लिए जा रही थी, लाव लश्कर बड़ा तगड़ा था। जी पूजा सही करें, जितनी जो है मौसम में गर्मी थी, इतनी गर्मी आज भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखाई दी। और सरकार के तमाम आदेशों के बावजूद उनका जुलूस भी निकला और बाकायदा भीड़ भक्कड़ काफी रहा। हालांकि उन्होंने जब नगर निगम के कार्यालय के पास पहुंचे तब उनके साथ केवल 4 लोग बचे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रह गए और जो 2 विधायक उनके साथ जो है बचे।
तो कुल मिला के अंदर 4 ही लोग गए, लेकिन नगर निगम दफ्तर के बाहर बैरिकेटिंग तक पूरा लाव लश्कर रहा और ढोल नगाड़ों भी बजे, सब कुछ हुआ, फूल बारिश वर्षा भी की गई। अब जहां तक लखनऊ में महापौर प्रत्याशियों की बात है तो आपने भी बताया अभी कि 4 ही केवल प्रत्याशी दलों ने अपने महापौर प्रत्याशी उतारे हैं, सपा, बसपा और जो है आपने, और इसके अलावा भाजपा का प्रत्याशी था। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक घोषित न हो पाने से उसका नामांकन नहीं हो पाया। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, अगर 1 घंटे में कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है तो नामांकन कर पाएगा, अन्यथा जो मेयर की दौड़ से कांग्रेस का बाहर हो जाएगी। जी पूजा, मैं आपके पास वापस पहुंचूंगी। टीएन मिश्रा, आप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने रहिए। गोरखपुर का रुख करेंगे। सीएम सिटी है गोरखपुर और ऐसे में सबकी निगाहें गोरखपुर पर जमी रहती हैं। सुभाष जुड़े हुए हमारे साथ में। सुभाष, क्या कुछ खास गोरखपुर में देखने को मिला? जितना महत्व राजधानी लखनऊ का, ठीक उसके सिमिलर गोरखपुर का भी है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और वही बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो मेयर प्रत्याशी थे, उन्होंने आज पर्चा दाखिला किया है। इसके पहले जो है आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के जो है नेताओं ने पर्चा दाखिला कर दिया था। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की जो नेता फिल्म अभिनेत्री हैं काजल निषाद ने भी कल पर्चा दाखिला कर दिया था। तो आज अंतिम दिन था। अब से 1 से सवा घंटे बचे हुए हैं पर्चा दाखिला के लिए और लगभग यहाँ पे सभी के नामांकन हो चुके हैं। कुछ बचे कुचे अगर निर्दल प्रत्याशी होंगे तो अब से थोड़ी देर में ही आएंगे। आपको ये भी बता दें पूजा की गोरखपुर में कुल पार्षद प्रत्याशियों के लिए 80 वार्ड है और बीजेपी ने सभी 80 वार्ड पे जो है अपने प्रत्याशी उतारे। वहीं आपको बता दें कि निषाद पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी है उसने 8 जो है वार्डों से अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिससे बीजेपी को काफी संकट की स्थिति पैदा हो गई और दोनों आमने सामने हो गए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष, अब से थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बात हो जाएगी और उनको समझा लिया जाएगा। बीजेपी अपनी इस विषय पे मैं सुभाष आपके पास लौटती हूँ, इस विषय पर ही मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन इस बीच हमीरपुर से अंकित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित पांडे, हमीरपुर में आपके पीछे बहुत लाभ लश्कर नजर आ रहा है। अंकित, कैसी तस्वीर है, क्या कुछ खास आज आखिरी दिन? यहाँ पूजा जी, आप बताना चाहूंगा यहाँ पे नामांकन को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है, बैरिकेडिंग हो चुकी है, सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम है और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है और बहुत ही खासा यहाँ पे जोश नजर आ रहा है। पर्चे खरीदे जा रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। हमीरपुर जिले में 7 नगर पालिकाओं सहित 124 वार्ड का चुनाव होना है, जिसमें से पूरे जिले को 27 सेक्टरों में बांटा गया है और 86 मतदान केंद्र और 252 मतदान स्थल की तैयारी की गई है। और जिसमें से हमीरपुर में जो मतदाता हैं 2,03,006 मतदाता इसमें अपने मतदान का अधिकार पाएंगे और अपना मतदान करेंगे। आज किसने किसने नामांकन किया अंकित? जी मैं पूजा जी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मतदान नामांकन की बात की जाए तो नामांकन के लिए भी यहाँ पे 2-3 चरण में चुनाव अपने हमीरपुर में है और यहाँ आज सिर्फ पर्चा यहाँ खरीदे जा रहे हैं और नामांकन अभी किसी पार्टी द्वारा नहीं किया गया। ना किसी पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित किया है, ना अभी तक यहाँ पे कोई राजनीतिक घोषणा हुई है अभी। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, निषाद पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी के सामने खड़े किए निषाद पार्टी ने अपने प्रत्याशी। पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और स्थिति यहां पर विवादास्पद बन चुकी है। निषाद पार्टी ने 8 पार्षद प्रत्याशियों को बीजेपी के सामने उतार दिया है और ऐसे में गठबंधन के नियम का तो उल्लंघन है ही, साथ में ये कि क्या अब संजय निषाद अलग राह पकड़ रहे हैं। गोरखपुर से हमारे साथ में सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, आप इसका जिक्र भी कर रहे थे और हमने ये ब्रेकिंग भी तमाम दर्शकों को बताई है कि निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में मुकाबला कैसा देखने को मिल सकता है? सबसे बड़ी फजीहत ये कि जो पार्टी अलायंस में है, जो पार्टी संगठन में है, साथ में जुड़ी हुई है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, उसने राह अलग पकड़ ली। जी बिल्कुल, देखिए पूजा बता दें आपको कि यहाँ बीजेपी के सामने जो है एक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी डॉक्टर संजय निषाद से कोई संपर्क मीडिया की नहीं हो पाई है। सुबह से जो है यहाँ पे
नामांकन चल रहा था और उनकी एक लिस्ट जो 8 लोगों की 8 प्रत्याशियों की लिस्ट है जो वो सबके सामने आई हुई है, उसके बारे में यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी वर्तमान में है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह बीजेपी के, उनसे बातचीत की गई है। तो उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी वहां से लड़ेगी, उनको बातचीत हो जाएगी और उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो जहां तक की बात करें कि जो बीजेपी के वहां के प्रत्याशी हैं वो काफी संकट की स्थिति में है, क्योंकि जो 8 वार्ड है वहां पे निषाद बाहुल वार्ड है, क्योंकि वो यहाँ पे पूर्व पहले 70 वार्ड था तो 8 वार्ड और बढ़ाया गया है और 2 वार्ड अलग से। तो जो 8 वार्ड है उसमें निषाद बाहुल क्षेत्र है, जिससे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो काफी जो है इस समय ऊहापोह की स्थिति उनके हो गई है कि सुभाष मैं ये भी समझना चाहूंगी। देखिए चाहे हम वर्मा नंदन कनौजिया की बात कर लें, गुंजा निषाद हैं, निर्मला देवी हैं, सुधीर निषाद हैं, नरेंद्र निषाद हैं, कुंजन निषाद हैं, आरती निषाद, रमेश निषाद, ये 8 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। क्या इन 8 कैंडिडेट्स ने अपने लिए कैंपेनिंग भी कर रखी है या फिर एक तरीके से डराने के लिए या अपनी बात मनवाने का इसको पैतरा समझा जाए? कि निषाद पार्टी हमेशा इस तरीके से, अभी विधानसभा का जब पिछली बार चुनाव था तो वो एक क्षेत्र था यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा का, जिसमें विपिन सिंह विधायक थे बीजेपी के, तो वहाँ पे उन्होंने अपने लड़के को खड़े करने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से काफी जो है हुआ स्थिति हो गई थी, काफी बैठकें चली थी, बैठकों का दौर हुआ था। उसके बाद निषाद पार्टी के जो लड़के हैं, मतलब उनके पुत्र हैं डॉक्टर सरवन निषाद, उनको जो है चौरी चौरा से लड़ाया गया फिर बाद में। तो यहाँ पे जो 8 प्रत्याशी हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद का जो है उनका अपना वो होता है और वो डॉक्टर संजय निषाद अपनी जो मनमानी रवैया करते आ जाते हैं और जो मनमानी करते हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को कुछ न कुछ उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह कहें कि अभी पर्चा वापसी का जो है समय है और उसके पहले निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी है पर्चा वापसी कर लेंगे, लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ। गोंडा से हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? आज कितनी हीट आखिरी दिन? कि जैसे कि सारी पार्टियां कल शाम को प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की, तो ऐसे में आज अंतिम दिन था नामांकन का, तो यहाँ पे काफी भीड़, सभी पार्टियां आज नामांकन करने के लिए यहाँ पहुंची। वहीं आप बात करें अगर सदर सीट की गोंडा की, तो वहाँ पे बीजेपी के लिए एक चुनौती पूर्ण सामना देखने पड़ा, क्योंकि वहाँ पे निर्मल श्रीवास्तव जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ऐसे में वो बगावत पे उतर आए हैं और उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि हम नामांकन के स्थल पर मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग नामांकन करने आए हैं। पुलिस नामांकन का अंदर का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पे नामांकन चल रहा है, सुबह से नामांकन कराया जा रहा है और यहाँ पे सभी लोग अपना नामांकन करने के आए हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी लगाई गई है, सारी व्यवस्थाएं शुरू दूर से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे जैसे कि आप एक को ये भी बता दें कि धारा 144 जिले में लगी हुई है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ठीक है विपिन, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। टीएन मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, देखिए लखनऊ से भी निषाद पार्टी ने 2 कैंडिडेट्स उतारे हैं, ये पार्षद कैंडिडेट हैं हालांकि, पायल कश्यप और जगदीश निषाद। क्या यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है जैसी गोरखपुर में? ये 2 दिन पहले पूजा जनता टीवी से संजय निषाद ने कहा था कि वो अपने प्रत्याशी जरूर उतारे, जहां जहां उन्होंने अपनी सूची भाजपा को दी है और भाजपा की सहमति से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के भाजपा और संजय निषाद दोनों के बीच बातचीत चल रही है। प्रदेश में उन्होंने पहले बात की थी, मैं 8-10 कैंडिडेट उतारे हैं करीब, तो ये 8 गोरखपुर से हैं, 2 लखनऊ से हैं और उन्होंने कहा था जहां पर हमारा जीतने की उम्मीद हम वही टिकट मांगेंगे, बाकी कोई हम दावा नहीं करेंगे। अब ये देखते हैं भाजपा और उनके बीच में क्या जो समझौता हो पाता है, ये अपने कैंडिडेट बिड्डा करते हैं या भाजपा और दोनों सामने सामने लड़ाई होती है। बिल्कुल, और अमूमन निषाद, अगर संजय निषाद की बात कर लें, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ सुभाष जुड़े हुए हैं, सुभाष भी कह रहे हैं कि संजय निषाद का रवैया ऐसा ही रहता है, विधानसभा चुनावों में भी यही करते हैं, लोकसभा चुनावों में भी यही करते हैं और अब पार्षदी के इलेक्शंस भी, इसमें भी ऐसा ही रवैया उनका नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो जनता टीवी पर आप पल पल की अपडेट और तमाम चीजें देख रहे हैं कि किस तरीके से निकाय के जंग, जिनको पहले छोटा चुनाव समझा जाता था, लेकिन अब ये पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट बन चुका है। लिटमस टेस्ट इस तरीके से जिस इलेक्शन में बीजेपी की एंट्री हो
और बीजेपी ताल ठोके वो चुनाव छोटे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो चुनाव सिर्फ नाम के लिए ही छोटा है, लेकिन पार्टियों के लिए दांव बहुत बड़ा है, क्योंकि लोकसभा का अंदाजा इसी से लगेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।